हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल पर एक कॉपी स्ट्राइक आ चुका है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना। हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं चैनल को मोनेटाइज होने के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज की मूवी का नाम है टारगेट, जो एक कोरियन मूवी है। एक आदमी होता है जो लोगों को ऑनलाइन सेकेंड हैंड सामान बेचता है और वो लोगों को टारगेट करता है। यहाँ हम देखते हैं एक आदमी अपना यूज्ड लैपटॉप की पिक्चर ओलेक्स पर अपलोड करता है। उसको एक लड़की का मैसेज आता है, वो उस लैपटॉप को खरीदना चाहती है। इस मूवी की हीरोइन सोयोंग जो एक इंजीनियर होती है, वो अपना काम अच्छे से करती है, लेकिन उसके साथी एम्प्लॉय गलती करते हैं जिसकी सजा सोयोंग को मिलती है। उसका सीनियर किम होता है, वो हमेशा उस पर चिल्लाते रहता है। सोयोंग की एक किम नाम की दोस्त होती है। सोयोंग अपने घर शिफ्ट करती है और उसकी वॉशिंग मशीन भी खराब होती है। वो दूसरी मशीन भी नहीं ले सकती। उसका घर शिफ्टिंग में पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। यहाँ ये लड़का उसका लैपटॉप लेने के लिए लड़की आ रही है, इसलिए वो परफ्यूम मार के रेडी रहता है, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। वहाँ लड़की का भाई आता है, वो आदमी लैपटॉप को चेक करता है। पीछे लड़का बेसबॉल बैट हाथ में पकड़ रखता है। वो आदमी को लैपटॉप पसंद आता है और उसको पैसे भी देता है, लेकिन वो आदमी लड़के को चाकू मार देता है और उस लड़के के फ़ोन को उसके लड़के के फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर देता है और उससे मैसेजेस करता है। कातिल लड़के के मोबाइल से उसके सारे सामान की फोटोज ऑनलाइन पोस्ट करता है। कातिल लड़के के सामान को बेचने लगता है और उनसे पैसे कमाने लगता है। इसमें सोयोंग भी ऑनलाइन वॉशिंग मशीन देखती है जो उसको 3000 रुपये में मिल रही थी। उसमें अर्जेंट सेल और वो अब्रॉड जा रहा है, इसलिए सस्ते में बेच रहा है, ऐसा लिखा होता है। सोयोंग सस्ती चीज देख ऑर्डर कर देती है। रात को मशीन सोयोंग के घर डिलीवरी होती है, लेकिन वो मशीन खराब होती है। उसको लगता है कि उसके साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ है। वो उस लड़के की प्रोफाइल चेक करती है, लेकिन प्रोफाइल डिलीट होती है। वो हर जगह चेक करती है। फिर वो इसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ डिटेक्टिव जो और डिटेक्टिव नाम इस केस कर इंचार्ज होते हैं। सोयोंग की कंप्लेंट को शुरू करने के लिए उनको 2 से 3 महीने के बाद स्टार्ट होगा। उनके पास 2 दिनों में 100 केसेस फाइल होते हैं, लेकिन डिटेक्टिव नाथ सोयोंग को तसल्ली देते हैं कि वो अपनी कोशिश करेंगे। डिटेक्टिव जो नाथ से उस लड़के का नंबर लेने को कहता है जो सोयोंग को फ्रॉड किया था। यहाँ सोयोंग और किम के साथ होती है। वहाँ किम बताती है कि उसके साथ भी इसी तरह से स्कैम हुआ था, वो इस तरह से फंसी थी, लेकिन वो इस बारे में सोयोंग को नहीं बताती। वहाँ सोयोंग का बॉस किम भी आता है। सोयोंग नई वॉशिंग मशीन खरीदने जाती है 12 महीने की इंस्टॉलमेंट, लेकिन मशीन आने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए वो अपने कपड़ों को लॉन्ड्री शॉप में धुलवा कर घर जाती है। रास्ते में कवर फटने से उसके सारे कपड़े नीचे गिरते हैं। इससे सोयोंग को एम्बैरेस फील होता है। सोयोंग अपने घर आकर वापस उस फ्रॉड को ढूंढने शुरू करती है। उसको एक अर्जेंट पोस्ट मिलता है जिससे उसको यकीन होता है कि ये वही फ्रॉड है और वो कमेंट में उसके बारे में लिखती है। यहाँ वो फ्रॉड एक हैकर होता है। उसके पास कई सारे सिस्टम, हैकिंग के सॉफ्टवेयर सब कुछ होते हैं। कातिल सोयोंग के मैसेजेस देख उसके इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है और उसको वार्निंग भी देता है, लेकिन सोयोंग गुस्से में होती है और उसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले कहती है। कातिल सोयोंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। यहाँ किम सोयोंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ सोयोंग को किम की कुछ बातें स्कैमर की बातों की तरह लगने लगती हैं। फिर सोयोंग को कॉल्स आने लगती हैं। कोई उसके आईडी पर नई वॉशिंग मशीन गिव अवे का मैसेज वायरल करता है। सोयोंग इसके बारे में अपनी आईडी पर लिखती है कि वो एक स्कैमर है। रात को सोयोंग अपने घर आती है। वो थकी हुई होती है। उसके घर कई सारे रेस्टोरेंट से डिलीवरी आती है। ये सब वो स्कैमर कर रहा था। दूसरे दिन सोयोंग पुलिस स्टेशन जाती है। उनको यकीन नहीं होता कि वो वही स्कैमर है। इससे डिटेक्टिव झा बताता है कि स्कैमर्स ऐसे ही करते हैं, वो तुम्हें डराना चाहते हैं और उसको संभल कर रहना क्यों कहता है। डिटेक्टिव झा डिटेक्टिव ना के लिए वो उस लड़के के घर जाता है। वहाँ घर की ओनर जो को घर की तलाशी लेने से मना करती है और वो लड़का घर पर भी नहीं होता। सोयोंग अपने घर आती है और डर कर भागती है। डिटेक्टिव जो सोयोंग के घर आता है और सीसीटीवी चेक करता है। बिल्डिंग में ज्यादा सीसीटीवी नहीं होते। सोयोंग जो से उस स्कैमर को पकड़ने को कहती है। वहाँ फूड डिलीवरी वाले आते हैं सोयोंग के घर डिलीवरी करने के लिए, जो उनको डरा कर भेज देता है। सोयोंग अपने लिए दूसरी नंबर ले लेती है। रात को किम सोयोंग के घर आती है। वो किम के घर नहीं रहना चाहती। किम अपने घर जाती है। कोई आदमी सोयोंग पर नजर रखा हुआ होता है। सुबह सोयोंग के घर के सामने एक आदमी सीसीटीवी लगाकर जाता है। सोयोंग अपने काम पर होती है। उसको अपनी माँ का मैसेज आता है। वो उससे कुछ पैसे मांगती है। सोयोंग पैसे भेजने लगती है। फिर उसको शक होता है। वो अपने पापा के बारे में पूछती है, लेकिन सोयोंग के पिता पहले ही डेथ हो चुकी है। इससे वो समझ जाती है कि ये वही स्कैमर है। रात को सोयोंग डरी हुई होती है। कोई उसके डोर का पासवर्ड इंटर करके घर में आने चाहता है। कोई उस लड़के को सोयोंग के बॉयफ्रेंड के नाम से मैसेज करके 1 नाइट स्टैंड के लिए बुलवाता है। सोयोंग डर जाती है और डिटेक्टिव जो को फ़ोन करती है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। सोयोंग को स्कैमर का मैसेज आता है। ये सब रोकने के लिए 50 लाख की डिमांड करता है। वो 5 मिनट तक इंतज़ार करता है।
सोहंग पैसे नहीं देती, इसलिए वो फिर वहाँ दूसरे लड़के को भेजता है। वो भी मैसेजेस करके बुलवाता है। वहाँ जो आकर उसको पकड़ लेता है। वो लड़का उन मैसेजेस के बारे में बताता है और उस स्कैमर ने सोहंग के नाम से उसको एमएमएस भेजा था जो पॉर्न साइट्स पर मौजूद था। स्कैमर के पास सोहंग की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो वहाँ कहाँ पर पड़ी थी और उसका घर कहाँ पर है। इससे सोहंग उसको अपने सामने आने को कहती है। स्कैमर के पास सोहंग की फ़ोटोज़ होती है, वो हर पल उस पर नज़र रखा हुआ है। दूसरे दिन सोहंग डिटेक्टिव जो से मिलती है और उस लड़के के घर तलाशी लेने को कहती है। सोहंग को ऐसी हालत में देख कर डिटेक्टिव सोहंग के साथ उस लड़के के घर जाता है। उस लड़के के घर का सारा सामान गायब होता है। वहाँ एक फ्रिज होती है, उसको खोलने पर उसमें लड़के की लाश होती है। सोहंग डरी हुई होती है। डिटेक्टिव जो और ना लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। कातिल लड़के के फ़ोन से उसके दोस्तों को बताता है कि वो बुसान जा रहा है ताकि कोई उस लड़के की मिसिंग रिपोर्ट ना लिखाए। फिर उनको सोहंग की तरह एक और रिपोर्ट मिलती है। रात को सोहंग घर आती है, उसको कुछ स्मेल आती है। वो देखती है स्कैमर इसके घर आकर नहाकर गया है। यहाँ जो एक लड़की की इन्वेस्टिगेशन करता है, उस लड़की के साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो भी फ्रॉड के चक्कर में फंसी। फिर उसको वो मिला, उसके बारे में मैसेज करती है। फिर वो स्कैमर उसके घर फूड डिलीवरी वालों को भेजता था। एक बार वो उसके कपड़े ले गया। यहाँ सोहंग के कपड़े भी नहीं होते। एक बार स्कैमर उस लड़की के घर पर हमला करता है। वो उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है। सोहंग काम के बाद अपने घर आती है। उसके घर किम आता है। वो उसके घर में ज़बरदस्ती आना चाहता है। वो बताता है कि उसको सोहंग की फ़िक्र है, लेकिन सोहंग किम से डर जाती है और अपने घर का डोर बंद कर देती है। फिर वो देखती है कि स्कैमर उसके घर आकर नूडल्स खाकर गया है। डिटेक्टिव जो और ना सोहंग के घर आते हैं। वहाँ उनको स्कैमर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। सोहंग डर कर बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। डिटेक्टिव ना केस की छानबीन करता है, जिसमें उनको 6 ऐसे ही केसेस मिलते हैं। पुलिस उन केसेस को सिर्फ फ्रॉड केस समझकर कोई एक्शन नहीं लेती। सोहंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाने लगती है। उसको स्कैमर का कॉल आता है। वो 1 करोड़ की डिमांड करता है और पुलिस को बताने से मना करता है और अपने फ़ोन को बंद करने को कहता है। सोहंग बचने के लिए अपना फ़ोन बंद करती है और सारा कैश निकालती है और उस स्कैमर का इंतज़ार करती है। डिटेक्टिव जो सोहंग को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन बंद होता है। वो सोहंग के घर के नीचे ही होता है। डिटेक्टिव ना को पता चलता है स्कैमर सोहंग के घर के बाहर है। वो डिटेक्टिव जो को कॉल करता है, लेकिन कोई डिटेक्टिव पर हमला करता है। वो कातिल होता है। वो जो को मारना चाहता है, लेकिन वहाँ भीड़ होने से वो उसको नहीं मारता। वो सोहंग के घर जाता है, लेकिन घर के बाहर किम होता है। वो सोहंग का बाहर इंतज़ार करता है। वहाँ स्कैमर को देख वो बहस करता है। इसमें वो किम को चाकू मार देता है। यहाँ सोहंग को पता चलता है कि स्कैमर ने उसके घर में सीसीटीवी लगा रखा है और उसको किम की लाश मिलती है। कातिल सोहंग को पीछे आकर उसको बेहोश करता है। वो कातिल वही है जो सोहंग के घर के सामने सीसीटीवी फिट किया था। डिटेक्टिव ना वहाँ आता है। कातिल सोहंग को अपने साथ कार में ले जाता है। डिटेक्टिव जो और ना दोनों उसका पीछा करते हैं। इसमें डिटेक्टिव ना और सोहंग की कार के एक्सीडेंट हो जाता है। वो कातिल वहाँ से भाग जाता है। डिटेक्टिव ना की कंडीशन ख़राब होती है। उसका बहुत खून बहता है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सोहंग डर कर रहने लगती है। डिटेक्टिव जो को पता चलता है कि डिटेक्टिव ना अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए वो सोहंग को उसकी मदद करने को कहते हैं। वो हर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन किसी में कातिल का चेहरा नहीं होता। उसको सिर्फ सोहंग ने देखा है। सोहंग ट्रेन से जा रही होती है। वहाँ कुछ लड़कियों को ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उनको भी अर्जेंट पोस्ट मिलता है। इससे सोहंग को आइडिया आता है। वो क्यून की नाम से ऑनलाइन ऑर्डर करती है और कातिल को पकड़ने का प्लान बनाती है। डिटेक्टिव जो और सोहंग अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कातिल नहीं मिलता। फिर एक दिन सोहंग को एक डिलीवरी ऑर्डर मिलता है। वो उसको लेने जाती है। डिटेक्टिव जो ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है। सोहंग वहाँ जाती है। वो वही कातिल होता है। उसकी आवाज़ सुन डिटेक्टिव जो अपनी कार ट्रैफिक में छोड़ भागता है। कातिल को सोहंग पर शक होता है। फिर वो सोहंग के साथ उसका पीछा करता है। सोहंग डिटेक्टिव जो का इंतजार करती है। कातिल सोहंग पर हमला करता है। वो सोहंग को मारने से पहले वहाँ डिटेक्टिव जो आता है, लेकिन कातिल उसको चाकू मारता है। फिर भी डिटेक्टिव जो अपने दोस्त ना का बदला लेने के लिए जख्मी हालत में लड़ाई लड़ता है, लेकिन कातिल उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। सोहंग पीछे से हमला करती है, लेकिन कातिल को कुछ नहीं होता। डिटेक्टिव जो कातिल को लेकर 2nd फ्लोर से नीचे गिरता है, लेकिन कातिल तब भी ना को चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सोहंग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और डिटेक्टिव जो उसका मुंह बंद करके उसको मार देता है। अब वो स्कैमर कातिल मर चुका है। इससे सोहंग अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगती है। लेकिन ऐसे स्कैमर्स और ऐसे मर्डरर्स दुनिया में और भी है, इसलिए किसी भी ऑनलाइन सेकेंड हैंड सामान खरीदने से पहले चेक कर लेना और अपनी सेफ्टी का इंतज़ाम रख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना।